जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी और यूपीआरओ ठीक है, दोनों के लिए, मतलब मैंने इसीलिए बोला कि यूपीपीएससी और यूपीआरओ दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ऐसी सीरीज है जिसमें आपको बहुत ही मतलब तेज़ी से आपका रिवीजन होता है बेसिकली। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताऊंगा। बेसिकली ये लिस्टिंग वाला वीडियो है। ठीक है, बहुत सारे लिस्टिंग तो बहुत सारी है। ठीक है, मतलब इतनी है कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इस तरीके से है, और उतनी याद भी नहीं होंगी। ठीक है, बस इसको एक बार 2 से 3 बार इसको आप सुन लीजिए। 1.5 के स्पीड से सुनेंगे, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो उतना बड़ा नहीं होगा कि 1 घंटे 2 घंटे का, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो 15 से 20 मिनट का होगा। ठीक है, या 10 से 12 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, ये जो सीरीज है इसका ये 25वां वीडियो है, यानी कि इसके पहले 24 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। जो आपका रिवीजन वाला, जो आपको लगता है ना कि इस समय कैसे रिवीजन किया जाए, किस तरीके से, तो देखिए 3-4 प्लेलिस्ट बता रहा हूँ मैं। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। 3-4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक तो जैसे ताबड़तोड़ सीरीज है। ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज है, उसको देख डालिए आप। चैनल पे आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 30 से 32 वीडियो हैं और सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट ऐसे करके हैं वीडियो। उनको 1.5 की स्पीड से पूरा देख डालिए। ठीक है, आप ये देख लीजिए। फिर ये जो रिवीजन वाली है, क्विक रिवीजन सीरीज है, इसको देख डालिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने यूपी स्पेशल का करवा रखा है, उसको देख डालिए। ठीक है, आर ओ के मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, हिंदी और ये दोनों के मिला के, तो आप उसमें देख डालिए, पूरा फटाफट हो जाएगा। हिंदी का देख डालिए। हिंदी का वीडियो बहुत बड़ा नहीं रहता है, आधे घंटे का रहता है, तो आप उसको 1.5 में देखेंगे तो आप 15-20 मिनट में देख डालेंगे। तो इस तरीके से आप रिवीजन करिए। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, इस पर देखिए, आप प्लेलिस्ट पे देखिए, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपका जो रिवीजन वाला, आप कैसे करें रिवीजन, वो आपको इससे बहुत हद तक आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने लूसेंट पढ़ा है, अगर आपके पास है, तो उससे बेहतर तरीका नहीं है। आप उसको उठाइए, उसकी लिस्टिंग्स, उसमें जो हाइलाइटेड एरिया हैं वो सारे जो है आप उसको रिवाइज़ कर डालिए। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जीएस का घटना ये आता है, आपका जीएस पॉइंटर घटना चक्र का ही आता है। जीएस पॉइंटर ये मैंने बहुत पहले बताया था। अगर आपने नहीं लिया, ये आपकी गलती है। अगर आपके पास है तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं रिवीजन करने के लिए। 2023 वाला मैंने बोला था, ले लीजिएगा। ठीक है, 2023 वाला अगर आपने नहीं लिया है तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपका निर्णय है, लेकिन उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को तैयार करिए जो कि आपको कम समय में और बेहतर आउटपुट देंगे। जैसे आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हो गया। ठीक है, पॉलिटी हो गया, ये हो गया, बाकी आपका ये ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इनमें इनमें ये सब क्या है ना, ये सब आपके बहुत मतलब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। देखिए, हिस्ट्री वगैरह में क्या है, हिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत, मैंने वो पूरा बताया हुआ है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे वीडियोज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें बताता रहता हूँ। अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। करंट का देखिए, अभी आई दृष्टि आ चुकी है, आई दृष्टि भी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र, घटना सार की पहले भी आई हुई है, उसको भी लोगों ने पढ़ रखा है। बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, मिसलेनियस वाले पार्ट में मिस मत करिएगा आप लोग। ठीक है, मिसलेनियस में जितना भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा है, ठीक है, मिनरल से रिलेटेड डेटा है, सेंसस है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल के मैंने 14-15 वीडियोज़ करवाए हुए हैं। PYQ है बेसिकली उसमें, और कुछ वैसे भी जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, सारी प्लेलिस्ट मैं इसमें दे दूंगा। जो नहीं होगी उसको आप चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको भी लिस्टिंग, ये देखिए 4-5 मिनट आपको ऐसे ही हो गया ज्ञान देते हुए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको 1.5 में देखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है शायद, इसके पहले वाले में भी, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि काशी के ये एक तरफ राज्य और एक तरफ नरेश नाम दिया हुआ राजा का नाम। ठीक है, तो काशी में ब्रह्मदत्त, ये कैकेयी, अश्वपति पूछे जाते हैं। ये जरासंध मगध के, परीक्षित या जन्मेजय आपके कुरु के रहे हैं, निचक्षु आपके वत्स भूमि, ठीक, प्रदोत अवंती, ठीक है, और ये विदेह जनक, ये प्रवाहण जाबाल, ये पांचाल के। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रमुख आंदोलन और उनके नेतृत्वकर्ता, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो प्रमुख प्रमुख हैं इसमें।
इसके अलावा भी आपको मैंने इसीलिए बोला है कि लूसेंट का जो लिस्टिंग वाला ये है ना हिस्ट्री का, वो हिस्ट्री वाले जो आपके लिस्टिंग है वो पूरा देख डालिए आप। लास्ट में जाइए जहाँ पे हिस्ट्री समाप्त होती है, मतलब जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एंशियंट, पहले एंशियंट है, फिर मेडिवल है, फिर उसके बाद आपकी मॉडर्न है। तो मॉडर्न के बाद जो लिस्टिंग शुरू होती है ना, उस लिस्टिंग को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आपके रिवीजन होंगे और वहाँ से 100% यकीन मानिए कि 2-3 प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, वो जितनी भी लिस्टिंग आपको उसमें दिखेगी, ठीक है। चलिए देखिए, होम रूल लीग आंदोलन, ये बीजी तिलक और ये एनी बेसेंट 1916 में शुरुआत करी थी इन्होंने, ठीक है। इनका एरिया अलग था, इनका एरिया अलग था दोनों का, ठीक है। इन्होंने अप्रैल में शुरू किया था, ये सितंबर में इन्होंने शुरू किया था 1916 में, ठीक। चलिए, चंपारण ये 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी। खेड़ा ये वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, खेड़ा आंदोलन। फिर उसके बाद ये अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह, ठीक, ये भी महात्मा गांधी जी का था। धरसना रेड ये सरोजनी नायडू थी। ये बेसिकली कब हुआ था धरसना रेड? ये आपका जो 1930 में हुआ था ना, नमक सत्याग्रह, ठीक है, जिसको कि सबने अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, उस समय का ये है धरसना रेड, ठीक है। असहयोग आंदोलन ये आपका महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसके साथ ही जो आपका इधर चला था बारदोली सत्याग्रह, ये वल्लभ भाई पटेल, ठीक, याद रखिएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन ये महात्मा गांधी। लाल कुर्ती अभियान ये खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी उसी समय का है, ये 1930 के आसपास। वैयक्तिक सत्याग्रह ये विनोबा भावे, ठीक। तो ये याद रखिएगा नाम, इससे जुड़े हुए नेता पूछ लेता है मैचिंग में। देखिए, प्रमुख दल और उनके संस्थापक, दलों का नाम याद रखिएगा और संस्थापक। जैसे अब देखिए, स्वराज पार्टी CR दास, इनके साथ मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, 1939 में करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी। खुदाई खिदमतगार ये अब्दुल गफ्फार खान। कृषक प्रजा पार्टी ये फजलुल हक। नौजवान भारत सभा भगत सिंह। नेशनलिस्ट पार्टी ये मदन मोहन मालवीय। नेशनलिस्ट पार्टी याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ये तेज बहादुर सप्रू। गदर पार्टी ये आपकी लाला हरदयाल, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता है 1985 में एओ हुम, ठीक, याद रखिएगा। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में MN रॉय द्वारा। भारतीय जनसंघ 1951 में ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्ट दिए हुए हैं, प्रमुख एक्ट और उनके वर्ष। मैचिंग में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये एक्ट कब आया था बेसिकली, तो एक बार देखते चलिए इनको, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ये पूरी प्लेलिस्ट ही देख डालिएगा। 25 है इसमें जो टॉपिक, मतलब एक तरीके से मान के चलिए, टॉपिक तो खैर मिक्स टाइप है, पॉलिटी, जोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ मिक्स है उसमें, ठीक। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। भारतीय जल सेना या नौसेना अधिनियम कब आया था? 1829 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध उसी साल हुआ था, 1829 में, ठीक है। विलियम बेंटिंग था उस समय वायसराय, ठीक है। ये गवर्नर जनरल। वुड डिस्पैच कब आया था? 54 में आया था। शिक्षा का ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है एक तरीके से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इसी के तहत जो पहले 3 स्थापित हुए थे, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में, ठीक है, ये इसी के तहत हुए थे। प्रयागराज वाला 1866 में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 में। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ये कब? 1876 में, ठीक है। रॉयल टाइटल्स एक्ट एंड राजशाही उपाधि ये कब? 1876 में, ठीक है। इस समय कौन था? ये गवर्नर जनरल लेटन, ठीक, याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878। भारतीय शस्त्र अधिनियम ये भी 1878 में ही आया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद अब इस समय चेंज हो गया था, ये रिपेन हो गया था उस समय, ठीक है। 1883-84 में हुआ था ये विवाद। बंगाल टेनेंसी एक्ट 85 में आया था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट ये कब था? ये आपका 1890 में। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मतलब 1-2 बार देख लीजिए, 2 बार वीडियो देखिएगा और 1 बार इसको आप PDF से देखते जाइएगा, तो आपको ये आपको मतलब एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक। मार्लियामेंटो सुधार ये 1909 में, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ठीक है। यही सब इसी के विरोध में जो है आपका ये सब हुआ था ना, जो विरोध किया, फिर उसके बाद प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में ही ये फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये भी 1919 में था। जल सेना अधिनियम 1921 में। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम ये 1931, याद रखिएगा। अब देखिए, प्रमुख घटनाएं और उसके समय कौन कौन था उस समय शासक। ये थोड़ा सा ये मतलब पीछे आ गया, इधर उत्तरवर्ती मुगल और इन सब से आ गया, इसमें मिक्स टाइप का है। जैसे पुनः जजिया कर किसने लगाया था? तो फर्रुखसियर ने लगाया था, याद रखिएगा। घृणित कायर भी बोलते थे इसको, ठीक है, याद रखिएगा इसको, घृणित कायर,
ठीक है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार किसने किया था? विलियम फोर्ड, ये फोर्ड ने। ठीक है। सती प्रथा का निषेध बताया था मैंने अभी ऊपर, विलियम बेंटिंक। दास्ता का अंत लॉर्ड एलनबरो ने किया था कब? 1843 में, याद रखिएगा, ये ईयर बहुत पूछता है, मैचिंग में आ जाता है। महिला शासिका और उनसे संबंधित राज्य कौन कहाँ रहा है? देखिए, एकमात्र जो ये मुगल काल में ये रही हैं सुल्तान, ठीक है, बेगम रजिया, ये दिल्ली में। ठीक, बेसिकली ये इल्तुतमिश की बेटी थी ये, ठीक है, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती ये गढ़कटंगा में, महारानी अहिल्याबाई होलकर राज्य में, महारानी लक्ष्मीबाई ये आपको पता है झांसी में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा, एक क्रम याद रखिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, शायद क्या पता कुछ भी मैचिंग में दे सकता है। रेशम उत्पादन का बंगाल में उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो माहुआन में 1422 में। ठीक है, बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? बारबोसा से, और 1516 में, याद रखिएगा। बारबोसा और डोमिंगो पायस ये ऐसे यात्री हैं जो कि पुर्तगाल से आए थे। और कब आए थे ये? कृष्णदेव राय के समय पे। ठीक, गन्ने के भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? करेरी से, 1695। राज्य की हड़प नीति ये 1848। इस समय कौन था? ये आपका जो ये कौन था इस समय? डलहौजी। ठीक है, 1848 में, याद रखिएगा, हड़प नीति। लिटन का दिल्ली दरबार ये 77 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कि ये 1887 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये 1903। बंगाल का विभाजन 5 में। स्वदेशी आंदोलन 5 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। ठीक है, ढाका में हुई थी। सूरत फूट हुई थी 1907 में, याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ था 1909 वाला जो नियम आया था उसके। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र इसी के तहत शुरुआत हुई थी सबसे पहले। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था ये 1914 में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, याद रखिएगा। ठीक, पहले 2003 से शुरुआत हुई थी, पहले तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, अभी लेकिन इसको बाई एनुअल कर दिया, मतलब 2 वर्ष में एक बार। ठीक है, तो अभी 23 में हुआ था, तो अभी कब होगा ये? अगला आपका 25 में मनाया जाएगा। ठीक है, बताइए 23 में जब हुआ था तो कहाँ हुआ था? जगह का नाम बताइए। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? 5 नवंबर 1915 में, याद रखिएगा। 1915 भी याद रखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। होम रूल आंदोलन ये अभी मैंने बताया कि 1916 में प्रारंभ हुआ था। तिलक जी ने अलग शुरू किया था और इनी बेसेंट ने अलग। लखनऊ समझौता 1916। तिलक का होम रूल लीग अप्रैल, अभी मैंने बताया। होम रूल लीग वही हो गया, फिर से दे दिया। कांग्रेस लीग समझौता हुआ था जिसको कि लखनऊ समझौता भी कहते हैं। ठीक है, जो 1907 में सूरत में जो फूट पड़ी थी उसी का ये यहाँ पे पैचअप होता है। ठीक है, कब? 1916 में। और ये सब किसके प्रयासों से? ये तिलक जी के प्रयासों से। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, गांधी जी। ठीक है, अगस्त घोषणा, याद रखिएगा, अगस्त घोषणा है ये, अगस्त प्रस्ताव नहीं, अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 में आया था। ये रोलेट एक्ट 1919। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रवर्तन, यानी शुरुआत कब हुई थी? 1919 के ही उससे, प्रांतों में। और अगर यही चीज़ आपका केंद्र में पूछ लेता तो कब हुई थी? 1935 वाले से। ठीक, रोलेट एक्ट जो है वो 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को 1919। खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1919। ये क्रम पूछ लेता है, लगाइए आप क्रम। अब 4 दे देगा यहाँ से, ये दे देगा, ये सब देखिए, ये सब 1919 में ही हैं, चारों को दे देगा। अब अगर आप थोड़ा सा डेट देखे रहेंगे तब आप आसानी से लगा लेंगे कि भाई रोलेट पहले आया था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन के बाद जब हुआ कांग्रेस का ये अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, इसीलिए मैं इसको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, जलियांवाला बाग ये हत्याकांड पर जो कांग्रेस मतलब का वो बैठी थी, तो ये 25 मार्च 1920 को। ठीक है, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी बेसिकली, कब? 1920 में ही, ये 25 मार्च को। ठीक है, तुर्कों को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। इसी दिन जो है ये आपका असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत होती है। ठीक है, ये देखिए डेट सेम लिखा हुआ है ना, दोनों डेट। ठीक है, तो कलकत्ता का ये जो अधिवेशन हुआ है, ये देखिए भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन 4 से 9 सितंबर बनाया जाता है, बुलाया जाता है 1920 में ही। ठीक है, मोपला विद्रोह होता है 1921 में। चौरी चौरा घटना, इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। ठीक है, ये 4 फरवरी 1922, याद रखेगा। वाईकोम सत्याग्रह ये आप 1924-25 में। ठीक है, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन कब बना था? 1925 में। साइमन कमीशन ये 1927-28 में। ठीक है, सर्वदलीय बैठक होती है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आती है ना,
पूर्ण स्वराज का संकल्प 1919-29 में पारित होता है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को, याद रखिएगा, ठीक। कब होती है ये? रावी नदी के तट पे, याद है आपको, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। दांडी यात्रा शुरू होती है, कब से शुरू होती है? ये 12 मार्च को शुरू होती है और 6 अप्रैल को जाके समाप्त होती है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930, पूर्ण स्वराज ये आपका 26 जनवरी 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये आपका 6 अप्रैल 1930, वही जब वहाँ पहुँचते हैं गांधी जी, ठीक है, तो वहाँ पे वो एक तरीके से नमक, मतलब सांकेतिक तरीके से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौता होता है कब? 5 मार्च को 1931 में। गुरुवायूर सत्याग्रह 31-32 में चलता है ये। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फिर भाग लेने जाते हैं ये गांधी जी, ठीक है, उसी इरविन समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। सांप्रदायिक निर्णय जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा है वो 16 अगस्त को होती है 1932 में, ठीक है। पूना समझौता होता है। इनका भी क्रम बहुत पूछा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा 4, यहाँ से ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये पूरा 4 दे देगा, फिर बोलेगा इनको क्रम से लगाइए, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले द्वितीय गोलमेज, फिर तृतीय, फिर ये सांप्रदायिक जो अवार्ड दिया था कम्युनल अवार्ड, ठीक है, फिर ये पूना समझौता होता है। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर 1939 को, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 में आता है 8 अगस्त को। क्रिप्स, फिर उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है, ठीक है। अगस्त संकल्प ये 1942 को 8 अगस्त, ठीक है। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त संकल्प ये 8 अगस्त 1942 में। CR फार्मूला ये 10 जुलाई 1944। ये सब आपको क्रोनोलॉजी में पूछता है, क्रोनोलॉजी क्रमबद्ध तरीके से लगाने के लिए, तो याद रखिएगा, ये 2-3 बार देखेंगे, याद रहेगा ये, ठीक है। CR फार्मूला कब आया था? 10 जुलाई 1944 में। उसके बाद याद रखिएगा गांधी जिन्ना वार्ता होती है 1944 में ही, सितंबर में होती है। तो ये जो है याद रखिएगा, कहीं आगे पीछे आप मतलब गलत ना कर दें। तो इसको एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, हैं 1.5 की स्पीड से देखिएगा 1-2 बार, और PDF दे दूंगा, उससे पढ़ लीजिएगा आप। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विरोध कब किया था? 45 में, ठीक है। देसाई लियाकत समझौता हुआ था 1945 में ही। INA का जो मुकदमा चला था ये आपका कहाँ पे चला था? लाल किले में 1945 में, ठीक है। विवेल योजना आती है 14 जून को, ठीक है। फिर शिमला समझौता होता है 1945 में ही 25 जून को, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। ये कब आता है? 1946 में, ठीक। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह होता है 18 फरवरी को, याद रखिएगा, ठीक। ये कैबिनेट, ये 1946 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब आता है? मतलब ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बनती है, ठीक है, लेकिन पहुंचता कब है भारत? वो पहुंचता है ये 24 मार्च को, डेट याद रखिएगा, ठीक है। ये मैचिंग में आते हैं सब, आपको क्रोनोलॉजी में दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए याद रखिएगा इनको। देखिए अभी जैसे आपने रिसेंट में जो पेपर देखा है किसका? APS वाला, उसमें देखिए डेट पूछा है कि ये जैसे खानवा का या किसका, घग्गर का, किसी घाघरा का, किसी युद्ध का पूछा है ना, तो डेट जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, मैंने 3-4 वीडियो डाले हैं, उनको देख लीजिएगा, और जो कोई आपको मिल जाए तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी जो रिसेंट में पेपर हुए हैं, मतलब आप मान के चलिए कि 2 साल के भीतर जो भी पेपर हुआ, चाहे वो मतलब UPSC ने जो भी करवाए हैं, UPPSC ने जितने पेपर करवाए हैं, चाहे जिसके भी करवाए हों, चाहे वो आपके ये नर्सेज वाला ही क्यों ना हो, ठीक है, सब देख डालिए, क्योंकि 110% आपको 1-2 प्रश्न हर एक पेपर से मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस कब होता है? तो 16 अगस्त को, ठीक है, 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर। बहुत महत्वपूर्ण डेट याद रखिएगा, ठीक है, पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को। मनबाटन योजना भी बोलते हैं इसको, ठीक। भारत का विभाजन ये सबको पता है, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। करंट का ये भी है, पूछ सकता है। भारत को स्वतंत्रता कब मिलती है? तो 15 अगस्त, जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ये एक रिवीजन वाला एक वीडियो रहा ये, ठीक है, और महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें लिस्टिंग ही है। इसके अलावा भी मैं 1-2 वीडियो छोटे छोटे दूंगा आपको, तो उसको भी देखिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, इसको बढ़ाइए थोड़ा सा, और कुछ चीज़ें और भी मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इन्वायरमेंट से, ठीक। चलिए, जय हिंद।